कौन से 12 चैप्टर हैं जिनको करके मैं 100 नंबर से ऊपर फिजिक्स में स्कोर कर सकता हूं, चाहे पेपर डिफिकल्ट आए चाहे पेपर आसान आए। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है। 10 साल से ऊपर के पेपर को सेग्रीगेट करके ये डेटा निकाला गया है। 100 से ऊपर नंबर जीते, याद रखना। पिछले 10 साल के नीट के पेपर को अगर आप एनालाइज करोगे तो आपको एक बात पता चलेगी कि कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे एनटीए जो है वो बहुत सारे सम्स पूछता है। मतलब अगर मैं आपको ऐसे 12 चैप्टरों के नाम बता दूं जहां से आप अपने 100 मार्क्स से ऊपर फिजिक्स में स्कोर कर सकते हैं, तो क्या मजा आ जाएगा कि नहीं? यस माय डियर फ्रेंड्स, तो इसीलिए मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। ध्यान से सुनिएगा, मैंने यहां पे वो 12 चैप्टरों के नाम भी लिखे हैं, साथ में एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चन भी लिखे हैं जो पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर यू वन थिंग वेरी क्लियरली। क्या भाई साहब कि 1 से लेके 12 तक ये जितने भी मैंने चैप्टर लिखे हैं इनका कोई ऑर्डर नहीं है। इन 12 के 12 चैप्टरों को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। और जब मैं अच्छे से प्रिपरेशन की बात करता हूं, इसका मतलब आपको इन चैप्टर्स पे वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम बहुत अच्छे से लगाती आनी चाहिए आपको। साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं, इन चैप्टरों के अलावा जिन चैप्टरों के नाम नहीं है वहां से एक का या दो का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड वो एक या दो क्वेश्चन जनरली बहुत ही आसान कैटेगरी के होते हैं। मतलब आप फॉर्मूला बेस से भी उनका काम कर सकते हो। मतलब अभी भी आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको अगर आपको ये जानना है कि सर वो कौन से 12 चैप्टर हैं जिनको करके मैं 100 नंबर से ऊपर फिजिक्स में स्कोर कर सकता हूं, चाहे पेपर डिफिकल्ट आए चाहे पेपर आसान आए, तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है। माय डियर फ्रेंड्स, ये मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैंने इसे लिखा है और साथ ही साथ में पिछले 10 साल से ऊपर के पेपर को सेग्रीगेट करके ये डेटा निकाला गया है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आता है, देखिए ये 12 के 12 चैप्टर मतलब 100 से ऊपर नंबर जीते, याद रखना। सबसे पहला सेमीकंडक्टर एंड लॉजिक गेट। आप इस साल भी देखोगे तो 3 प्रश्न पूछे गए थे, तो 2 से 4 प्रश्न तो हर साल इससे पूछे ही जाते हैं। बहुत ही इजी प्रश्न होते हैं और कई बार बहुत थियोरेटिकल प्रॉब्लम भी होती है, तो इनको आपको छोड़ना नहीं है क्योंकि आपको पता है ट्रांजिस्टर अब सिलेबस से हट चुका है। तो डायोड को बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाएं, पीएन जंक्शन डायोड को बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाएं, साथ ही साथ में लॉजिक गेट्स के प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छे से लगा पाए। 2 से 4 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। आगे मॉडर्न फिजिक्स 3 से 5। बेटा इसको मैं 3 से 6 लिखने वाला था, लेकिन मैं 3 से 5 पे रुक गया। मैं इसलिए इसको 3 से 6 लिखने वाला था क्योंकि यहां पे बेटा बहुत सारे सम्स पूछे जाते हैं और क्योंकि अभी जो पिछला पेपर हुआ है उसमें तकरीबन 3 या 4 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, इसीलिए उसी के हिसाब से मैंने लिखा है यहाँ 3 to 5। मॉडर्न फिजिक्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन नीट 2026 फिजिक्स की अगर मैं बात करता हूं, री नीट 2026 की बात करता हूं। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी सुपर डुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर, दीज टू आर द सुपर डुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर। बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है और करना है तो एकदम बेहतरीन तरीके से करके जाना है। मतलब सारे प्रकार के क्वेश्चन आपको बनने चाहिए, किसी प्रकार का आपसे प्रश्न पूछ दे तो। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी अगेन 3 to 5 प्रॉब्लम्स, 3 to 5 प्रॉब्लम्स, है ना। मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और है ना मैग्नेटिज्म, ना दोनों की बात कर रहा हूं मैं। 2 से लेकर 3 प्रश्न इससे पूछे जा सकते हैं। देखिए बेटा कई साल मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिज्म से ज्यादा सवाल भी पूछे गए हैं, लेकिन अभी मैं मान के चल रहा हूं 2 से 3 प्रश्न पक्का आएंगे इससे, है ना। थर्मोडायनामिक्स, देखिए भाई साहब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसका वेरिएशन 2 से लेकर 4 तक का है। मैं हीट ट्रांसफर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं थर्मोडायनामिक्स की बात कर रहा हूं, पीवी कर्व की बात कर रहा हूं, पीवी इक्वल टू एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन की बात कर रहा हूं, टाइप्स ऑफ इक्वेशन प्रोसेसेस की बात कर रहा हूं। सिर्फ थर्मोडायनामिक्स से 2 से 4 या 2 से 5 प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। मैं आपको बताऊं किसी साल थर्मोडायनामिक्स, करंट और मॉडर्न मिला के 15 सवाल पूछ लिए जाते हैं भाई साहब। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ओनली थर्मोडायनामिक्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हीट। काइनेमैटिक्स, ये रीसेंट टाइम पे बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो 2 से 4 प्रश्न या 2 से 5 प्रश्न इससे भी पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज रिमेंबर काइनेमैटिक्स इज अगेन इंपॉर्टेंट एंड ट्रेंडिंग टॉपिक। तो इस पार्ट जो भी लिखा है इन चैप्टरों को तो आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, एकदम अच्छे लेवल पे करके जाना है, ठीक है। देखिए कई बच्चे बोलेंगे सर आपने इसमें रे ऑप्टिक्स क्यों नहीं लिखा। देखिए बेटा मैंने रे ऑप्टिक्स इधर इसलिए लिखा है क्योंकि रे ऑप्टिक्स से 2 या 3 प्रश्न आते हैं और कभी कभी प्रश्न डिफिकल्ट आ जाता है, लेकिन ये वो एरिया है जहां पे प्रश्न डुएबल आते हैं यदि आपने वेराइटी को सॉल्व किया हुआ है। तो मेक श्योर कि ये जो 6 चैप्टर है, 2, 4, 6, ये आपके बहुत अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए। और इन 6 चैप्टरों से आप लगभग कुछ नहीं तो भाई साहब 15 से 20 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है, याद रखना।
एसएचएम के 2 या 3 सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, बहुत ही बेसिक सवाल आते हैं, छोड़ना नहीं है इसको, बहुत ही इजी सवाल आते हैं। एनर्जी के बारे में सवाल पूछ लेगा या फिर पार्टिकल के पोजीशन के बारे में सवाल पूछ लेगा। प्लीज रिमेंबर एसएचएम इज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, है ना। सिंपल पेंडुलम से सवाल पूछ लेगा। अगेन यूनिट डायमेंशंस एंड मेजरमेंट, ये भी बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन अब आप देख रहे हो कि जैसे पिछली बार उन्होंने सिग्निफिकेंट फिगर वाले रूल्स को और एक्सप्लोर करने की कोशिश करी है, मतलब दे आर क्वाइट इंटरेस्टेड इन दिस चैप्टर मोर एंड मोर, दैट इज यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट। यहां पे आपको 2 से 4 सवाल देखने को मिल सकते हैं। वर्नियर कैलिपर करना ना भूलें, स्क्रू गेज करना ना भूलें, साथ ही साथ में इसके छोटे छोटे जैसे सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, राउंड ऑफ हो गया, ये भी आपको करते आना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज वर्क पावर एंड एनर्जी। भाई साहब ये अभी अभी ट्रेंडिंग होने लगा है क्योंकि ये बहुत जगह अप्लाई होता है ना। तो वर्क पावर एंड एनर्जी के बेसिक आपको क्वेश्चंस बनते रहने चाहिए, है ना। 2 से 3 क्वेश्चन पूछ सकता है। अगेन रे ऑप्टिक्स 2 से 3 सवाल पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट और कैपेसिटेंस मिला के मैं गारंटी बोल रहा हूं 5 से 6 सवाल तो आएंगे ही आएंगे। इलेक्ट्रोस्टैट और कैपेसिटेंस मिला के 5 से 6 सवाल तो आएंगे ही आएंगे। और ज्यादा अगर आप देखेंगे कि ज्यादा फोकस किधर होगा, एक तो कैपेसिटेंस पे होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे होगा, और साथ ही साथ में सबसे इंपॉर्टेंट कंडक्टर्स के ऊपर भी आजकल क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर चुका है। तो कंडक्टर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटेंस और इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो दीज आर दोस 12 चैप्टर्स व्हिच यू कैन नॉट मिस एंड कैन गारंटी एक्सपेक्ट मोर देन 100 मार्क्स फ्रॉम दीज चैप्टर्स ओनली। तो सबसे पहले यदि आपने इनमें से कोई भी चैप्टर मिस आउट किया है बच्चों, जिंदगी ने आपको दूसरा चांस दिया है, मेक श्योर टू यूज इट हार्ड एंड यू नीड टू मेक श्योर कि आप ये 12 के 12 चैप्टर बूम बूम तरीके से फोड़ दे भाई साहब। यस सर, नो यस। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इन 12 चैप्टरों पे अपना पूरा फोकस, अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स पे लेके जाएंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड टुडे। मिलता हूं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट बातों के साथ। सो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, और हर हर महादेव दोस्तों, बाय।